नमस्ते मित्रों, कलर्स ऑफ इमोशंस के हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और इस बार हम पुराने ही विषय की श्रृंखला के अंदर एक नया विषय लेके आ रहे हैं। विषय तो वही है, लेकिन उसके ऊपर आगे चर्चा करने के लिए आए हैं। पिछला जो विषय हमने चर्चा किया था उसमें यह था कि ससुराल में कैसे रहें। उस श्रृंखला के अंदर जिस विचार बिंदु पर हमने विचार किया था वो था कि शादी के बाद अपनी सैलरी का क्या करें, कैसे खर्चें, किस पे खर्चें और किस प्रकार इसके बारे में डिसीजन लें कि सैलरी को किस प्रकार से विभाजित किया जाए और उसे खर्चा जाए। लेकिन ये जो पिछली एपिसोड के अंदर हमने आपको बताया था, ये तब था जब आपका अपने पति से एक अच्छा सामंजस्य तालमेल है और आप उसके साथ में चर्चा करके ये निर्णय लेते हैं कि उनके परिवार में, जिस परिवार में आप बहू बनकर गई हैं, उस परिवार में आप अपने वेतन को किस प्रकार से व्यय करें कि सबके लिए लाभकारी और आपके अपने खर्चे पूरे भी हो जाएं। और जिस परिवार से आप आई हैं, अगर उनको भी आपके सहयोग की आवश्यकता है तो वो भी पूरी होती रहे। लेकिन उसके अंदर हमने एक विचार बिंदु जिस पे हम चर्चा नहीं कर पाए थे वो था कि अगर ससुराल वालों के साथ सामंजस्य ना हो या पति के साथ एक अंडरस्टैंडिंग ना बन पा रही हो और आप वर्किंग हो, तो उस स्थिति के अंदर आप ये निर्णय कैसे लेंगी कि आपकी सैलरी का जो कंट्रीब्यूशन आप अपने नए परिवार को देना चाहती हैं वो किस प्रकार दें। तो इसके अंदर बात आती है कि ऐसी स्थिति के अंदर जब आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि दूसरे परिवार के अंदर, उसकी मेन स्ट्रीम के अंदर, मुख्य धारा के अंदर आपको सम्मिलित नहीं किया जा रहा है ससुराल में, वो अपनी बातें आपसे शेयर नहीं करते, आपको कुछ बताते नहीं है, बहुत कुछ गुप्त रहता है और आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि वहाँ पर क्या चल रहा है, या आपको ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो आपको उस परिवार का अंग मान रहे हैं। उस स्थिति के अंदर आपको अपनी जो भी सैलरी है उसका जो खर्च करना है उसे उसी तरह से खर्च ना करें जिस तरीके से उस स्थिति में खर्च करना था जब परिवार के साथ सामंजस्य है, पति के साथ आपके विचारों का अच्छा आदान प्रदान है। बल्कि आप जितना भी अपनी सैलरी का अंश आप अपनी ससुराल में व्यय करना चाहती हैं उसको अपने पास अलग से एक पूंजी बनाकर एकत्रित करें। और जब आवश्यकता हो या परिवार के अंदर आपको ये अनुभव हो कि उन्हें अकस्मात पैसे की आवश्यकता है, किसी कार्य के लिए उन्हें कुछ धन की जरूरत है, या आप उस मौके के ऊपर वो धन दे सकती हैं, या ऐसा है कि परिवार बड़ा समृद्ध है, उसे आपकी धन की आवश्यकता ही नहीं है, तो इस स्थिति के अंदर परिवार के अंदर जब भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही हो या परिवार के अंदर किसी चीज़ की आवश्यकता हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं, अप्लायंसेस जो हैं, वो अक्सर कुछ सालों के बाद खराब हो जाते हैं, तो उस स्थिति में नए आते हैं, आपको लग रहा है कि आपके किचन के अंदर, आपके घर के अंदर कुछ चीज़ों की आवश्यकता है और आपके ससुराल वाले आपसे आपकी सैलरी का कुछ अंग भी नहीं लेते हैं, तो ये आपकी समझदारी होगी कि उस समय आप उस पैसे को जो आपने अलग से एक निधि बना के रखी है उसमें से सामान लाकर परिवार के अंदर उसको दें और सबके लिए वो चीज़ यूजफुल हो, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है ऐसा करना। लेकिन इन सब बातों में एक मुख्य बात है जिसका आपने ध्यान रखना है कि जिस परिवार के अंदर आप गई हैं उस परिवार के लोग कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत लालच वाली वृत्ति के हों और वो इस चीज़ से आपसे रुष्ट रहते हों कि आप अपनी सैलरी का पूरा भाग उनको समर्पित नहीं करती हैं, नहीं देती हैं। तो ऐसे मामले के अंदर आपको थोड़ा स्मार्टली अपना डिसीजन लेना होगा और बहुत ही ढंग से अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी को मेंटेन करते हुए आपको अपना पैसा निकालना है। और आंख मीच कर आपने फॉलो नहीं करना है कि जी ये आपका कर्तव्य कर्म है इसलिए आपने करना है, बल्कि आपने ये भी सोचना है कि अगर उनका स्वभाव लालच से परिपूर्ण है, लालच से भरा हुआ है, तो भविष्य में कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके साथ उनका जितना भी लगाव है वो इसलिए हो कि आप उनकी आर्थिक जो ज़रूरत है उसे पूरा करने की एक इकाई है। इन सब बातों को आप कैसे जानेंगी वो आपके अपने अनुभव पे है, आपके परिवार के वातावरण पर है, आपकी परिस्थितियों पर है और जिस परिवार में आप गई हैं उन लोगों के व्यवहार पर है। इसके लिए आपको स्वयं सजग होना पड़ेगा और उनकी इस इंटेंशन को या उनकी स्मृति को जानने के लिए आप ही प्रयासरत रहेंगी तो ही आप जान पाएंगी। इसके लिए कोई तीसरा सोर्स आपके पास नहीं आएगा जो आकर आपको ये सब चीज़ें बताएगा। तो इसी के साथ
जो हमारी ससुराल में कैसे रही जो श्रृंखला है, उसके अंदर हमने आज का जो विषय आपसे चर्चा किया उसके अंदर यही था कि ससुराल वालों की मानसिकता, पति से उतना सामंजस्य का ना होना, आपकी आर्थिक जो स्वावलंबन है उसके ऊपर ससुराल वालों की नज़र को देखते हुए आपको क्या निर्णय लेना है, इस पे चर्चा हुई है। और इसके बारे में आपका क्या विचार है, आप क्या सोचती हैं, आपको मेरी बातों से आप कितनी सहमत हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, जिससे कि हम श्रृंखला के अंदर और बढ़िया तरीके से इन बिंदुओं पर चर्चा कर सके जो आजकल की कामकाजी महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है और जिसके लिए हर महिला चाहती है कि एक ओपन डिस्कशन किया जाए। क्योंकि आपके सुझाव या आपका रिएक्शन या आपके विचार ही मुझे आगे की श्रृंखला को और बढ़िया लाभकारी बनाने में सहायता करेंगे। और इसके साथ मैं हर बार की तरह आपसे कहना चाहूँगी कि कमेंट बॉक्स के अंदर ही आप अपने कमेंट्स भेजें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ना भेजें, क्योंकि अक्सर व्हाट्सएप पर जो कमेंट्स आते हैं उनका लाभ बाकी लोगों को नहीं होता है जो इन श्रृंखलाओं को देख रहे हैं। और मेरे चैनल को शेयर करना और मेरी एपिसोड्स जो भी हम चर्चा कर रहे हैं उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करने के लिए सदैव आगे लोगों को मोटिवेट भी करें और इसके लिए जागरूक रहें। इसी के साथ लेती हूँ मैं आपसे विदा।